आजादी की बात करते हैं तो याद आते हैं भगत सिंह, नेहरू, गांधी, पर उस आजादी की तस्वीर अधूरी है अगर उसमें भारत की बेटियों की परछाई ना हो। कुछ का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया तो कुछ गुमनाम हो गई। ऐसी ही दलित समुदाय से आने वाली एक बहादुर स्त्री उदा देवी पासी, जिसने 1857 क्रांति का रूप बदल दिया, अंग्रेजों पर पेड़ से छिपकर गोलियां बरसाती थी। सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुलाने वाली वो महिला कभी किसी किताब में नहीं पढ़ाई गई, लेकिन वो थी और उन्होंने लड़ाई लड़ी हौसलों से, हक से, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बनकर झांसी की रक्षा करने वाली थी झलकारी बाई। जब अंग्रेज किले में घुसे तो उन्होंने खुद को रानी बनाकर दुश्मन को गुमराह किया ताकि असली रानी सुरक्षित बाहर निकल सके। झलकारी बाई ने दिखा दिया कि वफादारी भी एक युद्ध होती है। ताज से तलवार तक नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल अंग्रेजों द्वारा सत्ता छीने जाने के बाद पीछे नहीं हटी। उन्होंने लखनऊ की गद्दी संभाली, अपने बेटे को नवाब घोषित किया और खुद अंग्रेजों से मोर्चा लिया। एक रानी जो सिंहासन से मैदान तक उतरी अपने वतन के लिए। अंग्रेज पर भारत माता की सिपाही एनी बेसेंट एक अंग्रेज महिला पर भारत की आत्मा को इतनी शिद्दत से समझा कि खुद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। उन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू किया, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और कहा भारत भारतीयों का है। उनकी आवाज में भारत की पुकार थी। कलम से क्रांति, जब देश गुलाम था तब महिलाओं की सोच भी कैद में थी। ऐसे में एक नाम आया, सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक, जिन्होंने कहा अगर शिक्षा नहीं मिली तो आजादी अधूरी है। उन्होंने स्कूल खोले, लड़कियों को पढ़ाया, विधवाओं को सहारा दिया। वो कलम से क्रांति करने वाली सिपाही थी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आंदोलन है, ये कहानियां नहीं, बलिदानों की मिसाल है। इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, इन्होंने इतिहास रचा है। आजादी सिर्फ मर्दों की देन नहीं, भारत की बेटियों ने भी तिरंगे की लाज रखी है। तो इस स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा मत फहराइए, अपने दिल में भी जगह दीजिए उन वीरांगनाओं को जिनकी वजह से हम आजाद हैं।